अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि दुबई में या मिड सिटी सेंटर में बच्चों की शॉपिंग के लिए कौन कौन सी शॉप्स हैं, वहाँ क्या क्या अवेलेबल है, कौन कौन से ड्रेसेस हैं और यहाँ मैंने उससे पूछा कि अगर मैं वीडियो बना लूँ आपको कोई इशू तो नहीं है, बिकॉज़ इट्स मैनर्स भी कोई चीज़ होती है ना, तो इसलिए। यहाँ बहुत अच्छी वैरायटी थी, बहुत अच्छी एक्सेसरीज़ थी बच्चों के लिए। ये बैक टू स्कूल का रैक था, यहाँ पे बैक टू स्कूल था। सब जो आइटम्स हैं यहाँ पे उन सब पे 50% ऑफ था। बहुत प्यारे प्यारे पेंडेंट्स, ज्वेलरी, पिन्स वगैरह थी और बहुत ही नाजुक नाजुक सी थी, बहुत ही प्यारी प्यारी सी थी। मतलब अगर कोई स्पेशल ओकेजन है आपके बच्चे का, लाइक बर्थडे है या कोई शादी है या कोई और इवेंट है, तो उसके लिए आप यहाँ से शॉपिंग करें अगर, तो आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात जो यहाँ की है वो ये है कि आपको हर कलर की मैचिंग मिल जाएगी। लाइक 3 से 4 बेसिक कलर्स होते हैं। एक रोज़ गोल्ड कलर होता है, एक पिंक कलर होता है, एक गोल्डन कलर होता है और एक सिल्वर या वाइट कलर भी होता है। तो ये 3-4 बच्चों के बेसिक कलर होते हैं। इसमें आपको हर तरह की एक्सेसरी, हर तरह का स्टाइल मिल जाएगा और मैचिंग ही आपको साथ पाउचेस और बैग्स भी मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा कलर्स वैरायटी थी, लाइक एक ही कलर के बहुत सारे शेड्स थे और आपको साथ मैचिंग हेयर बैंड्स मिल जाते हैं, मैचिंग शूज़ मिल जाते हैं। आपको हर तरह से जो कुछ भी आपको चाहिए वो मिल जाता है। लेकिन दिस इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। लाइक ये शॉप, इस पे जो एसेसरीज़ हैं वो थोड़ी एक्सपेंसिव है क्योंकि इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी, इनके स्टाइल इतने प्यारे यूनिक से होते हैं, तो ये थोड़ी एक्सपेंसिव है। तो आई मस्ट सजेस्ट कि अगर आप स्पेशल ओकेजन के लिए कुछ लेना चाह रहे हैं तो फिर आप ज़रूर यहाँ से लें और अच्छा भी लगेगा और आपकी जो बेबी गर्ल है वो बहुत क्यूट और सबसे डिफरेंट लगेगी, क्योंकि यहाँ पे इनके पास बहुत क्यूट और डिफरेंट स्टाइल्स थे। और ऑब्वियसली मेरा ये भी मानना है कि जो भी अच्छे ब्रांड्स होते हैं उनकी कॉपीज़ मार्केट में ज़रूर अवेलेबल होती हैं। मे बी इस तरह के डिज़ाइंस आपको लोकल मार्केट में भी कोई नज़र आ जाए, बट क्वालिटी इज़ डिफरेंट। और वैसे भी जो लेटेस्ट वैरायटी होती है वो तो कहीं भी नहीं होती। साथ में आप जो भी एसेसरीज़ चूज़ करें, साथ में आपको हर स्टाइल में मैचिंग शूज़ मिल जाएंगे, हर कलर में मिल जाएंगे। और सिल्वर चाहिए, रोज़ गोल्ड चाहिए या गोल्ड चाहिए, ये 3 बेसिक कलर जो है वो मिल जाएंगे। और हरीम प्राइम में थी और उसका मास्क उतर गया था, तो वो मुझे बुला रही थी। यहाँ से मैं निकली और फिर आके मैंने देखा कार्टर्स पे सेल थी, तो फिर मैंने सोचा कि कार्टर्स पे चलती हूँ, वहाँ भी देख लेती हूँ। मैं इसी तरह से जाती हूँ जब भी, तो मैं 2-3 शॉप्स विज़िट कर लेती हूँ जहाँ पे कहीं अच्छी सेल लगी हो, मुझे कुछ अच्छा मिल जाए तो मैं हरीम के लिए ले लेती हूँ। और एज़ सच मुझे उसकी शॉपिंग नहीं करनी थी, लेकिन फिर भी मुझे जो चीज़ अच्छी लगी मैंने उसके लिए ले ली, क्योंकि काम आ जाती है चीज़। और अगर आपको अच्छी मिल रही हो तो आई थिंक ले लेनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की तो हर 1 महीने या 2 महीने बाद लाज़मी कोई ना कोई शॉपिंग करनी पड़ जाती है, कुछ ना कुछ उनका लेना पड़ ही जाता है। मैं इसी तरह करती हूँ, अगर सेल में मुझे कुछ अच्छा मिल रहा हो तो मैं हरीम के लिए लेके रख देती हूँ। और फिर जब वो उसके साइज़ का हो जाता है या जब उसको चाहिए होता है, लाइक विंटर से पहले विंटर का ले लिया, समर से पहले समर का ले लिया, नेक्स्ट सीज़न का ले लिया। और कार्टर्स पे बॉडी सूट और बेसिक जो बच्चों के जो क्लॉथ्स होते हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं। इनकी क्वालिटी बहुत फ़ाइन होती है और बहुत अच्छे, और ज़्यादा इनके पास वैरायटी जो है वो 0 से 24 मंथ्स तक की होती है। और क्योंकि हरीम अब माशाल्लाह से बड़ी हो गई है, तो बड़े जो साइज़ेस होते हैं इनके पास उसमें वैरायटी कम होती है, ज़्यादा इनका 24 मंथ्स तक होता है। ये था एक बड़ों के साइज़ में, लाइक 6 ईयर्स का साइज़ था, लेकिन ये बहुत ऐसे ढलका हुआ मुझे लग रहा था और इसकी नेक ऑलरेडी इतनी खुली थी, तो फिर मैंने ये नहीं लिया। और ये वाले अच्छे लगे थे मुझे, ये शॉर्ट्स के साथ शर्ट्स, लेकिन क्योंकि अब समर्स एट एंड है तो फिर मैंने सोचा कि ये नहीं लेती, क्योंकि ये 72 दिरहम्स का था। 2 शर्ट्स और 2 शॉर्ट्स थी, लेकिन क्वालिटी ऑब्वियसली बेटर होती है, इसी वजह से प्राइसेस जो हैं वो इनकी इस तरह से होती हैं। और ये सेल प्राइसेस थी, इसमें 2-3 कलर्स थे। और इसी तरह से हरीम मेरे साथ ही थी और हम दोनों कुछ विंडो शॉपिंग और कुछ इस तरह से देखते जाए थे वैरायटी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूं कि बच्चों की क्या वैरायटी आई हुई है, ख़ास बेबी गर्ल्स की। बिलीव में बॉयज़ की भी थी वैरायटी, लेकिन मेरा बिल्कुल ध्यान ही नहीं जाता बॉयज़ की तरफ अभी तो फ़िलहाल। तो
और वैसे भी बॉयज़ की वही बेसिक थोड़ी सी चीज़ें होती हैं, ये कलरफुल चीज़ें और ये डिज़ाइंस वगैरह ये सब तो गर्ल्स के ही होते हैं। और डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं जो कि आप देखते हैं। ये वाला फ्रॉक भी बहुत प्यारा लग रहा था, कॉटन में था। और विंटर की वैरायटी भी आ चुकी थी, लेकिन विंटर वैरायटी पे डिस्काउंट नहीं था, सिर्फ समर वैरायटी जो थी क्लियरेंस सेल थी, तो समर वैरायटी पे डिस्काउंट था। सो मैंने सोचा कि आप लोग के लिए थोड़ा सा एक बॉयज़ के सेक्शन का भी एक राउंड ले लूँ और यहाँ की भी वीडियो बना लूँ थोड़ी सी। तो अच्छे सूट्स आए हुए थे वहाँ बॉयज़ के भी, जो 2 पीस भी थे और बॉडी सूट्स भी थे। और मैंने कहा ना इस कार्टर्स पे जो इसकी ये वाली शॉप है मिडल सिटी सेंटर वाली, यहाँ पे मोस्टली मुझे 24 मंथ्स तक के साइज़ ही नज़र आए। बड़े साइज़ यहाँ पे इतने अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने हरीम प्राइम में थी उसको लिया। और फिर मैंने कहा कि अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि और क्या है। सो जब कार्टर्स से मैं निकली तो फिर मैंने देखा मदर केयर पे भी 25 to 75% सेल है। और ये वंस इन अ ईयर मदर केयर पे ये वाली अच्छी वाली सेल लगती है, जिसमें आपको 20, 30, 40, 50 दिरहम्स की चीज़ें मिलती हैं। और आपको ढूंढना पड़ता है, ऑब्वियसली आपको देखना पड़ता है आपको क्या चाहिए, आप किस तरह की चीज़। आपको शॉर्ट्स मिल जाती हैं, आपको टॉप्स मिल जाते हैं। और इसके अलावा फैंसी फ्रॉक्स, जितनी भी फैंसी फ्रॉक्स लगे हुए थे ये सब 70 दिरहम्स के थे। लेकिन क्योंकि रिसेंटली कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं था अच्छा जिसके लिए हरीम के लिए मैं लेती, तो फिर मेरा बहुत दिल आया 1-2 फ्रॉक्स पे, लेकिन मैं नहीं लिया। इस वजह से नहीं लिया क्योंकि फिर बच्चों के साइज़ का बहुत इशू हो जाते हैं, बच्चों के कपड़े बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने बड़ी मुश्किल से यहाँ पे कंट्रोल किया और हरीम के लिए कोई भी फैंसी फ्रॉक नहीं लिया यहाँ से। अदरवाइज़ ये मुझे बहुत पसंद आ रहे थे। एक और है वो अभी आ गया, अब मैं दिखाऊँगी। उसका स्टफ़ बड़ा अच्छा था, अगर विंटर में कोई फंक्शन हो ना तो वो वाला बहुत अच्छा लगे। और वो थोड़ा फ्लोरल सा था, जैसे ये ब्लैक है यही वाला स्टफ़ था उसका भी, मतलब थोड़ा थिक स्टफ़ था ये। और बहुत खूबसूरत फ्रॉक था और इसकी फॉल बहुत मज़े की थी। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन ऑब्वियसली अब पता नहीं विंटर में फ़ंक्शन होते हैं, आने वाला जो फ़ंक्शन कोई भी होगा वो विंटर में हो समर में हो, कुछ आइडिया नहीं था। तो इसलिए मैंने अपने प्लान को रहने दिया और नहीं लिए मैंने ये हरीम के लिए। और जो हरीम के लिए मैंने लिया उसकी भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने उसके लिए फ़ाइनली परचेज़ क्या किया था। स्कर्ट्स थी यहाँ पे, काफ़ी सारी जीन्स थी, टॉप्स बहुत प्यारे प्यारे थे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और हरीम इस तरह शॉप से बहुत इंजॉय करती है, उसको इतना अच्छा लगता है पूरी शॉप में घूमना और हर चीज़ को टच करना। ऑल्दो आजकल के हालात ऐसे नहीं हैं, मैं उसको इतना अलाउ नहीं करती कि वो ज़्यादा फ्रीली घूमे, लेकिन बच्चे कंट्रोल में नहीं आते। और इसीलिए हम आजकल घर से बाहर भी कम निकलते हैं क्योंकि हरीम को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ये अच्छी बात है कि इसको मास्क पहनने की आदत हो गई है। तो यहाँ टॉप्स बहुत अच्छे लगे हुए थे गर्ल्स के, तो चलिए चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ प्यारे प्यारे टॉप्स। Do you like it? Come this way. Come. Harim, come this way.
और शूज़ पे बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी, आई मस्ट से। तकरीबन सभी शूज़ जो थे वो 20 to 40 दिरहम्स के दरमियान थी सेल में। ओरिजिनल प्राइसेस इनकी 120, 150, 80, 90 इस तरह से थी। सो मैंने सोचा कि और कुछ नहीं अगर लेती तो फिर भी हरीम के लिए शूज़ मस्ट ले लेती हूँ, क्योंकि शूज़ आपको पता है बहुत जल्दी बच्चों के साइज़ छोटे हो जाते हैं शूज़ के, और जब बाहर जाना होता है तो फिर इशू होता है। और शूज़ ही अच्छे लगते हैं अगर आप बाहर जाएँ। अभी रिसेंटली मैंने इसके सैंडल्स लिए थे, लेकिन शूज़ नहीं ले सकती थी, तो फिर इसलिए आज मैंने सोचा कि इसके लिए शूज़ ले लेती हूँ। ये वाले मल्टी कलर में मुझे इसके लिए बहुत पसंद आ रहे थे, क्योंकि ये जीन्स के नीचे और शॉर्ट्स के नीचे ये ईज़िली पहन सकती थी और कंफर्टेबल भी थे काफ़ी। और इनकी प्राइस थी 30 दिरहम्स। तो इसमें मैं हरीम का साइज़ देख रही थी कि कौन सा साइज़ हरीम को आएगा। तो देखते देखते मुझे ये वाले भी नज़र आ गए, तो फिर मैं कंफ्यूज़ हो गई कि इनमें से कौन सा सेलेक्ट करूँ। तो फिर हरीम के पापा को मैंने बुलाया और हम दोनों ने मिलके हरीम के लिए शूज़ डिसाइड किए कि इसको कौन से शूज़ लेके दूँ। और फैंसी शूज़ भी बहुत अच्छे थे, लेकिन फैंसी मैंने नहीं लिए क्योंकि पार्टी वेयर चीज़ें मैं इतनी ज़्यादा नहीं लेती हरीम के लिए, कैजुअली लेती हूँ क्योंकि पता नहीं होता। ऑब्वियसली यहाँ पर हमारी इतनी गैदरिंग और सोशलाइजेशन नहीं है, हम इतना बाहर नहीं जाते। सो इसलिए मैं इसके लिए कैजुअल ही देख रही थी चीज़ें जो ये कैजुअली बाहर पहन सके या घर में पहन सके, वो वाली चीज़ें। और ये बच्चों के 0 to 9 मंथ्स के टू शूज़ थे, बहुत बहुत प्यारे थे, बहुत क्यूट थे। मैंने हरीम के लिए भी काफ़ी सारे लिए थे इस तरह के। ये तब तक बच्चे पहन सकते हैं जब तक कि वो वॉक नहीं करते, और ये बहुत क्यूट लगते हैं बेबी गर्ल्स के साथ, ख़ास तौर पे फैंसी फ्रॉक्स वगैरह के साथ। और ये बेसिक्स आगे थे यहाँ पे बॉडी सूट्स वगैरह बच्चों के, और फिर गियर लाइक प्रैम और वॉकर्स, हाई चेयर्स। तो चलिए चलते हैं और आपको इसका भी एक राउंड दिखाते हैं। इसमें से तो नहीं निकाल सकते ना।
और बच्चे ऐसे ही ज़िद करते हैं, कोई भी टॉय देख लेते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हरीन की आदत है कि थोड़ी देर उसको खेल के और फिर उसको वापस रख देती है। और कितनी टॉयज़ हम इस वजह से उसके लिए भी आए, लेकिन घर आके वो बिल्कुल भूल जाती है, तो अब हम इसके लिए बाय नहीं करते। और इतना घूमने के बाद और शॉपिंग करने के बाद ऑब्वियसली मैं थक चुकी थी और भूख लग रही थी काफ़ी ज़्यादा। सो हमने सोचा कि कुछ खा लेते हैं, और इसीलिए हम फूड कोर्ट में आ गए थे। हरीन को भी भूख लग रही थी और वो भी थक गई थी क्योंकि वो भी एक्टिव रही थी काफ़ी। सो पहले तो फूड कोर्ट बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड होता था, लेकिन अभी जो है मे बी वीकेंड था हालांकि, लेकिन फिर भी फूड कोर्ट इतना क्राउडेड नहीं था। और सोशलाइजेशन की भी थी इन्होंने यहाँ पे, सेफ़ डिस्टेंस रखा हुआ था टेबल्स के भी बिटवीन। और पहले तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेबल्स होते थे और बैठने की जगह फिर भी नहीं मिलती। हमने पिज़्ज़ा और लज़ानिया ऑर्डर किया था, फुट-लॉन्ग लज़ानिया और साथ में पिज़्ज़ा डील। सो ये थी जनाब मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है और आपने देखी है तो आपका बहुत शुक्रिया। तो लेकिन इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, मेरी वीडियो पे अपना फीडबैक दे दें, और इसके साथ साथ अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आप फ़ौरन से देख सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला इस वबा से हम सबको महफूज रखें और अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखें। अल्लाह हाफ़िज़।